ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं जल्दी नहा लेती हूँ। वैसे आगे पीछे मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, काम वाम करके आती हूँ फिर नहाती हूँ। ट्यूसडे को गाइस इसलिए जल्दी नहाती हूँ कि सुबह मेरी थोड़ी ट्यूसडे की लंबी पूजा होती है, उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है राघव को स्कूल भेजने के बाद नहा के सीधा नीचे बजरंगबली की पूजा करती हूँ मैं, तो वो थोड़ी मेरी लंबी होती है, 1-1.5 घंटा लगता है मुझे। उसके बाद मैं ऊपर सफाई करके दृष्टि को नला के गाइस नीचे लाई हूँ। और आज गाइस ट्यूसडे है, आज आप लोगों को जैसे पता है कि दृष्टि के पापा की शॉप ऑफ रहती है और मैंने छुट्टी करवाई है। आज कुछ काम करवाना है गाइस घर का, मैंने कहा कर दो, नहीं तो हो ही नहीं पाता है। तो गाइस अभी दृष्टि के पापा बाहर गए और खाने पीने का कुछ पता नहीं है। बिंदी नहीं लगाने देती है गाइस मुझे बिल्कुल भी। अच्छा अम्मा से पूछ के आओ, अम्मा मेरे लिए आप चीजी लाई थी, कहाँ है, जाओ पूछ के आओ। अब मम्मी तुम इसके लिए चीजी लाई थी ना, जाओ अम्मा से चीजी लेके आओ। अब तो गाइस देखिए अब मेरे उतरेगी नहीं गोदी में से मेरे। क्या खाना है? अभी जो सुबह से रट लगा रखी है। आज इस ट्यूसडे को पता है मंगलवार है, मम्मा हनुमान जी चलो, हम शाम को जाते हैं हर मंगलवार को बजरंगबली का दर्शन करने के लिए, तो ये भी साथ में जरूर जाती है। तो बेटा उस टाइम पे स्कूल होता है गाइस, अभी चलेंगे ठीक है। हाँ इसको बेलाना पड़ रहा है गाइस क्योंकि मंदिर तो बंद हो गए हैं, शाम को ही जाएंगे, शाम को चलेंगे। क्या खाना है? चीजी? अम्मा से बोलो, मुझे नहीं पता अम्मा ने चीजी कहाँ रखी है, रसोई में नहीं है। मम्मी दे दो इसको, इसके लिए लाई थी ना, कल दे दो इसको मम्मी सारे चिप्स मत दिखाना, नहीं तो सारे एक दिन में खा जाएगी। रुक जा दृष्टि, इधर आओ दृष्टि में, मम्मा पास हो, मम्मा अभी अम्मा दे रही है, इधर आओ दृष्टि। मैं क्या लाई आपके लिए? ये तो मेरी है, निकालो। कैसे मुंह बना रही है देखना। थैंक यू बोलो अम्मा को। रोज लेज खाती है गाइस, रोज एक ग्रीन पैकेट खाती है ये। पता नहीं रोटी कब खाओगी, परांठा नहीं खाओगी? जिसकी गंदी बात है बेटा, रोज चिप्स। भैया भी ऐसे ही करता है। आज गाइस सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बनाऊं। रात को सोयाबीन बनाई थी वो रखी हुई है और राघव भी स्कूल आज वही ले गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। वैसे ट्यूसडे है और बिना प्याज का खाना बनता है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कल बेसन की सब्जी बनाई थी सुबह गट्टे की, अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं मम्मी। और भूख भी लग रही है गाइस। मम्मी बोलेगी बाहर से मंगवा ले बेटा। इनको पता है कि भूख लग रही है तो भूखी बैठी है आज, क्योंकि गाइस 10-10:30 बजे तो मेरी पूजा ही खत्म हुई। उसके बाद मुझे 1.5-2 घंटा ऊपर लगता है, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, दृष्टि को नहलाना, दृष्टि के पापा नहाते हैं तो मुझे 12 बज जाते हैं। तो गाइस 1 बजने वाला है और मैंने कुछ भी नहीं बनाया आज क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। और सब्जी रात की बनी हुई थी सोयाबीन की, और मैं रात की सब्जी से ही दृष्टि के पापा को दे रही हूँ नाश्ता। उसके बाद दृष्टि के पापा बाहर जाएंगे क्योंकि राघव स्कूल गया हुआ है। और मुझे तो अचार अच्छा लगता है, मैंने तो अचार से नाश्ता कर लिया और मम्मी जी ने भी कर लिया। सो गाइस आज मम्मी खाना तो बना नहीं है, आज मम्मी तैयार हो रही है। मैं उनको बोल रही हूँ साड़ी चेंज कर लो, आज अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है, सहेली के। मैंने कहा आराम से आना, घर की टेंशन करती रहती है, दृष्टि मिट्टी खाती है ना गाइस, मैंने बोला आराम से आना, कोई दिक्कत। तो गाइस अब मैं 1:45 बज गए, ऊपर आ गई हूँ और राघव का भी आने का टाइम हो गया। और दृष्टि के पापा आज काम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ऊपर टंकी लगी हुई है ना, तो गाइस ऊपर टंकी में घंटी लगा रहे हैं, पानी बहता रहता है, मुझे पता नहीं पड़ती है। चलो दृष्टि उठो। और मम्मी जी तो अपनी सहेली के घर चली गई। मैंने उनको बोला आराम से आना, खाने की चिंता मत करना। खाना तो गाइस मैं दृष्टि को लेके भी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। अपना टीवी देखती रहती हूँ, मैं आराम से अपना खाना बनाती रहती हूँ। और दृष्टि के पापा गाइस ऊपर काम कर रहे हैं, हम ऊपर आ गए। अब यहाँ पे भी आगे देखिए गाइस मिट्टी खाने लगी है। ये देखिए ये देखो, पिट हो गई तुम बहुत ज़्यादा, खड़ी हो जाओ। चलो टीवी देखो अंदर, चलो बैठ जाओ ठीक है। सो गाइस राघव स्कूल से आ गए और रूम में लाइट गई हुई है। दृष्टि के पापा आज काम कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और वो कैसे आराम से बैठी हुई है बाहर। चलो दृष्टि अंदर आ जाओ बेटा। दृष्टि के पापा काम कर रहे हैं, रूम में लाइट गई हुई है, लाइट बंद कर रखी है गाइस, आज यही पहन लो। और मैगी लेके आए हैं आज गाइस, राघव को पास्ता खाना था, पास्ता कहीं मिला नहीं तो 2 मैगी लेके आए, एक राघव की, एक अपनी और एक दृष्टि की। तो अभी मैगी बनाऊंगी, अभी दृष्टि के पापा का काम खत्म हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, बोतल टांग के।
देखो गेट टूट जाएगा। देखो गाइस मुझे कह रही है 2 मिनट में आ रही हूँ। दिष्टा बोलना 2 मिनट में आ रही हूँ। दिष्टी बोलना बोलना 2 मिनट में आ रही। सब बोलना सीख रही है बाबू नहीं। सो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और मैं अभी चाय बना रही हूँ। देख लीजिए मम्मी आ गई है और मैं नीचे आई हूँ तो मम्मी जी आ चुकी थी और बर्तन भी मांज दी मम्मी ने। मैं छोड़ के चली गई थी गाइस बर्तन, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं फ़ोन पे वर्क कर रही थी, 5 बजे तक मैं नीचे ही थी। तो मैंने कहा भी राघव को चाय, बेटा मम्मी बना रही है बेटा। राघव जब ट्यूशन जाएगा तब मैं बर्तन वर्तन मांजूंगी, क्योंकि दृष्टि अभी भी गाइस सो रही है ऊपर अपने पापा के पास। गाइस मम्मी मैं तुम्हारी चाय अपनी बना लेते, हम दोनों पी लेते हैं, ठीक है ना। आके आराम कर लेती, बर्तन मान दिए। आराम नहीं करती बच्चे साथ। मैंने कहा आके तो मैं सो गाइस राघव को चाय दे दी है और मैं फटाफट चटनी ली और मम्मी जी के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी जी ने आते रेस्ट भी नहीं किया, फटाफट बर्तन मान दी, क्योंकि आज बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। आराम से चाय पियेंगे फिर दृष्टि उठ जाएगी। वो तो उठते ही कहेगी जय श्री राम चलो। बजरंगबली को जय श्री राम बोलती है और जय श्री राम चलो। मंगलवार हर मंगलवार से दर्शन कराने ले जाती हूँ गाइस, तो बोलेगी मम्मा जल्दी चलो, सुबह से पीछे पड़ी हुई है आज गाइस। सो गाइस 7 बज गए हैं और दृष्टि अभी सो के उठ के आई है और उठते ही बर्फ़ खानी स्टार्ट कर दी है ना। उठते ही बर्फ़ खानी, 2 बिस्किट खा के बस बर्फ़ खानी स्टार्ट कर दी। बिना बर्फ़ के गाइस इसका पूरा दिन नहीं निकलता है। जब तक ये बर्फ़ नहीं लेती है ना मुँह में, इसका पूरा दिन नहीं निकलता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, है ना दृष्टि। तो गाइस शाम के 7:30 बज गए हैं और हमारा सारा काम हो गया है। वही बस रोज़ की तरह आज सब्ज़ी नहीं बनी है। सुबह भी गाइस सब्ज़ी नहीं बनी थी, सुबह भी हमने ऐसे ही खाना खाया और अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या बनाए। तो मम्मी जी से पूछती हूँ सब्ज़ी के लिए, नहीं तो फिर गाइस मम्मी तो यही बोलेगी दाल बना लो। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आज बिना प्याज की सब्ज़ी बनी है, तो बिना प्याज की तो कोई सब्ज़ी वैसे भी समझ में नहीं आती, दाल ही बन सकती है गाइस। क्योंकि अभी मम्मी जी सब्ज़ी लेने भी नहीं गई हैं, 2-3 दिन से सब्ज़ी नहीं ला पा रही हैं। मम्मी क्या बनाऊँ सब्ज़ी? तुम सब्जी नहीं ला रही हो इतने दिनों से, अब फिर क्या बनाऊं बताओ। दाल बनाऊं तो फिर कौन सी बनाऊं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। काली मसूर, काली मसूर तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन लाल मसूर और फिर उड़द की दाल तो मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को नुकसान करती है रात में। सो गाइस सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक तो सब्जी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, तो पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि दृष्टि के पापा गिनी चुनी सब्जियां खाते हैं और वो रोज़ सब्जियां मैं बना नहीं सकती। तो फाइनली मैं तो दाल बना रही हूँ काली मसूर की। गाइस अभी मैंने 5 मिनट के लिए दाल भिगो के रख दी है। 5 मिनट बाद इसको मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना सीटी ज़्यादा लगती है इस दाल में, थोड़ी हल्की सी कच्ची रह जाती है। तो अभी 5 मिनट मैं बैठ जाती हूँ, इतने में दाल भिग जाएगी। उसके बाद गाइस मैं दाल बनाऊँगी।
दाल चढ़ा दी है मैंने। अब 5-6 सीटी में दाल रेडी हो जाएगी। फिर उसकी थोड़ी देर बाद जब दाल रेडी हो जाएगी तो उसके बाद खाना बनाऊंगी। फिर भोग लगा के रोटी सेक के रख दूँगी गाइस। फिर मेरा काम खत्म, क्योंकि सब्जी है ही नहीं गाइस। 3-4 दिन से मम्मी सब्जी लेने नहीं जा पा रही हैं बाज़ार, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो गाइस पूरा पौना घंटा हो गया। अब रोटी बनाऊंगी मैं। और राघव ट्यूशन को लेने गई, फिर उसको दोबारा वहाँ पे गली में खेल रहा, फिर दोबारा उसको आधे घंटे बाद फिर लेने गई। अब लेके आई हूँ गाइस उसको। अब जाके मैं खाना बनाऊंगी। रोटी रह गई गाइस, फटाफट रोटी सेक के रख देती हूँ। नहीं गाइस 9 बज गए हैं। अब मैं खाना बना के गैस वैस साफ़ करके आ गई हूँ। बर्तन छोड़ दिए हैं क्योंकि मेरे को काम भी करना है। और आज मंदिर भी गाइस मैं जा नहीं पाई। सुबह से दृष्टि रो रही थी मंदिर और जा नहीं पा रही। दृष्टि के पापा आगे पूछती प्रसाद चढ़ाए। आप एक काम करो, बच्चों को ले जाओ। तो गाइस रोटी वोटी बन गई। अब मैं मंदिर लेके जा रही हूँ उसको। तो बहुत रो रही है आज। पहले तो मैं दृष्टि के पापा को बोल रही थी कि आप ये प्रसाद चढ़वाओ, बोले नहीं ये दंगा मचा। हाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम गाइस को बताओ। भगवान जी को लड्डू चढ़ाने जा रहे हैं। दृष्टि अच्छा लड्डू खाएगी या फिर बूंदी का प्रसाद? क्या खाओगे, लड्डू या बूंदी का प्रसाद? गाइस राघव भी जा रहा है हमारे साथ, नहीं तो ये हर बार ट्यूशन में ही होता है। और आज गाइस लेट जा रहे हैं। आरती हो रही होगी मुझे लग रहा है। नहीं तो गाइस हम मंदिर आ चुके हैं और दृष्टि के पापा प्रसाद ले रहे हैं। दृष्टि देखो कितना खुश हो रही। हमारे घर के पास ही गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूटर में 5 मिनट का रास्ता है। और हम इसी मंदिर में हर ट्यूसडे को आते हैं प्रसाद चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन करने। सभी गाइस दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली के। दृष्टि बोलो जय श्री राम। हाँ चल तो रहे बेटा, रुक जाओ। तो गाइस मंदिर से दर्शन करके हम आ गए हैं। दृष्टि ने देखो टीका लगाया है। और पंडित जी जो प्रसाद का भोग लगा रहे थे वहाँ पे, तो उनको बोलो पंडित जी जय श्री राम। तो वो भी हंस रहे हैं और वो उसको ही देखे जा रहे थे गाइस। वहाँ पे जय श्री राम बोल रही थी। क्योंकि इस मंदिर में गाइस एक तो थोड़ी कंजेस्टेड जगह, मंदिर ना मार्केट के अंदर बना हुआ है। वो बिल्कुल मेन रोड मार्केट है और फेमस मार्केट है। तो हम हर मंगलवार को वहीं जाते हैं बजरंगबली के प्रसाद। मुझे सांस भी देखो गाइस कितना फूल रहा है। और देखो कैसे प्रसाद खा रही है। लड्डू बहुत टेस्टी है। पहले गाइस बूंदी का प्रसाद चढ़ाते, पहले बूंदी खाती थी दृष्टि। अब इसका बूंदी से मन भर गया। अब बोलती मम्मा बजरंगबली को लड्डू चढ़ाना। तो हमने लड्डू चढ़ाए हैं, तो लड्डू खा रही है। और पेड़े मुझे तो दे दो प्रसाद। खागी एक ही तीन ही लड्डू थे। बजरंगबली का प्रसाद कहाँ दिया है बेटा? प्रसाद दो दृष्टि। सो गाइस 10 बजने वाले हैं और अब हम खाना वाना खाएंगे। हमारा खाने का टाइम हो गया है। और दृष्टि के पापा बाहर चले गए हैं। दृष्टि तो अपना प्रसाद खाई आराम से। बहुत अच्छे से दर्शन हुए गाइस बजरंगबली के। भीड़ भी बहुत हो रही थी और अच्छे से दर्शन हो गए। हर बार राघव नहीं जाता था, इस बार राघव भी गया हमारे साथ में। सो फाइनली गाइस हमारा व्लॉग यहीं एंड होता है।
सो आई होप सो आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना गाइज, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। और फिर मिलेंगे दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। जय श्री राम, दृष्टि बोल दो, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।